मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ आए थे हम कपड़े लेने बच्चों के लिए, दिन के लिए। ये कपड़े हमने सिलेक्टेड कर रहे थे 4-5 जोड़ी। तो ये कपड़े ना हमें छोटे लग रहे थे, तो इनको बोला था सेम डिज़ाइन सेम कलर में ना दूसरा थोड़ा बड़ा निकाल दो। तो वो फिर लेके आए वाला साइज ना था, मतलब बच्चे 1-1.5 महीने के हैं अभी, तो हमने नहीं लिए कि तो होंगे इसी। तो ये निकाल सकते हमें तो मैंने बोला कि भैया और अच्छी क्वालिटी में दिखाओ, क्योंकि हम 4 जोड़ी कपड़े हल्के ले थे। तो एक पीस इन्होंने लास्ट में निकाल दिया, वो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसमें ही एक येलो कलर था वो, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वही देख रहे थे हम, और सारे कपड़े लिए थे हमने 10 जोड़ी, दोनों के लिए 5-5 जोड़ी। और यहाँ पे देख ये था येलो कलर और एक ब्लू, तो यहाँ पे ले लिए थे और पिंक कर दिए। उसके बाद ये देख रहा है कि हमारा कह रहा था मम्मा मुझे छींची आ रही है, और यहाँ आके इसने परेशान कर दिया था। ये हाल था। फिर उनका टाइम हो रहा था, तो पूजा का खाना बनाना मैंने ड्राई फ्रूट घी में तल दिए थे, क्योंकि इसके पापा खाते हैं तो थोड़ा ठीक लगे। नमक डाल दिया था इनमें फ्राई करने में ही, तो अच्छे हो गए थे नमकीन। और यहाँ बना रही थी मैं खाना। फिर आलू मैंने उबाल दिए थे कुकर में, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया था आलू निकालने में। तो ये मैं सूखे आलू छोक रही थी, सूखे वाले, बस मसाला डाल के। नमक तो घी में हुआ था, मैंने फ्राई कर, तो मैंने काली मिर्ची और डाली थोड़ी सी। तो ये थोड़े से कुरकुरे इसको मंदी गैस पापा को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ मैं सब्जी छोकी थी और कुट्टू के आटे की बनाई थी कचौड़ी। तो यहाँ इसको मैं चला रही थी ताकि ये जल ना जाए नीचे से। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च मैंने पहले ही काट दी थी, काट कर दी थी। और ये बार मैं बढ़ रहा कि जले ना, हल्की के लिए। और यहाँ डालने जाने घी के लिए, क्योंकि की सब्जी डालनी थी यहाँ पे। तो और सब्जी में लेके नहीं आई, पापा भी कह कि आलू की सब्जी बना दे, तो वही। और यहाँ पे मैंने कचौड़ी के लिए 2-3 आलू निकाले थे, लेकिन मैं भूल गई निकालने के लिए, और मैंने वो मैश कर दिए। जो इसमें ये मैश कर दिए थे मैं भूल गई थी। तो मुझे याद आया कि ये तो सब्जी के लिए आलू है, तो फिर मैंने हाथ से फोड़े मोटे मोटे, और फिर मैंने इसको डाल दिया। बहुत गर्म हो रहे थे, हाथ भी जल रहा था। और यहाँ पे छूट गई थी सब्जी, हरी मिर्च डाल दी थी मैंने। और उसके बाद में ये हो गई थी फ्राई, तो टमाटर डाले, और टमाटर डालने नमक और काली मिर्ची थोड़ी कम ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी तीखी लगती है वो। नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ज़्यादा निकल गया था, वापस डाला मैंने पिन्नी में। और ये डाली मैंने काली मिर्च। और साइड में 3 आलू मैंने इसलिए बचाए थे कचौड़ी में मिलाने थे, थोड़ी हल्की हो जाती है। अगर बिना आलू डाले बनाओ ना तो बहुत टाइट सी लगती है, और खाने में भी थोड़ा टेस्टी नहीं हो पाती, बहुत टाइट हो जाती है रोटी उसकी बनने में। और आलू डाल के बनाओ ना थोड़ी सॉफ्ट और अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। आदू और कीनू दोनों खा लेते हैं। कीनू तो वैसे भी कम ही खाता है सारी चीज़ें, तो आदू ही खाता है। और यहाँ पे सब्जी में पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी। और यहाँ पे मैं आलू फोड़ने लग गई थी गिलास से, क्योंकि गर्म हो रहे थे और थोड़ा मैश भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने उसके बाद डाला कुट्टू का आटा, और ये मैंने डाल दिया था दोबारा सब्ज़ी में, ताकि कम सब्ज़ी ना रहे। और यहाँ पे आटा डालने के बाद आटा गूंद गया था, नमक, और मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी। और हाथ में कुछ ज़्यादा चिपक जाता है, तो मैं चक्कू से हटा रही थी इसको। और यहाँ पे मैंने हाथ धो के सब्ज़ी में पहले डाला धनिया, जो कि सूखी सब्ज़ी बन गई थी। और यहाँ मैंने डाला घी कढ़ाई में धोने के बाद में। उसके बाद फ्राई करी मैंने कचौड़ियाँ बनानी आलू हाथ से ही, और हाथ से ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि बेलन से चकले से फूटने का डर रहता है, और बनती भी नहीं है मेरे से, तो मैं हाथ से ही बना देती हूँ। अच्छे से बन जाती है हाथ से, और जल्दी बन जाती हैं। बेलने के चक्कर में ना बनी नहीं पाती ठीक से। तो ये बना दी थी मैंने कचौड़ियाँ, 2-2 3-3 कचौड़ियाँ मैंने उतार ली थी। और यहाँ बन के तैयार हो गई थी हमारी खाना। तो खाने के लिए भोग इन्होंने लगा दिया था। तो
ये मैंने बनाया था यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और खीरे मैंने काट दिए थे। और ये रायता दही थी, ये मैं काली मिर्च और नमक डाल के ये मैं आदू किनों को दे रही थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और काम वाम मेरा ख़त्म हो गया है, ज़्यादा कुछ था नहीं आज। कपड़े मैंने कल ही धो दिए थे, कपड़े सूख गए हैं। सुबह उतार के लेके आई हूँ क्योंकि मैंने डाल रखे थे ऊपर वाले हॉल में, क्योंकि बारिश का सा मौसम हो रहा था ना कल, तो मैंने बाहर नहीं डाले थे। तो अब मैं इस कपड़े सुबह ही उतार के ले आई थी 6 बजे, क्योंकि मैं मोटर चला के आई थी तो टंकी मैं देख के आई थी। और उसके बाद में फिर मैं कपड़े उतार के लाई साथ के साथ। और आदू को भेजा मैंने स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद नहाना धोना करके झाड़ू पोछा करके पूजा उन्होंने खुद कर दी थी, वही कर रहे हैं वैसे भी सुबह शाम की। तो अब मैं करने लग गई हूँ प्रेस, क्योंकि जब मैंने बुधवार में कपड़े धोए थे तब भी मैंने प्रेस नहीं करी थी, वीरवार में धोए थे क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे और 2-3 जोड़ी कपड़े ही नहीं किए थे प्रेस वाले, तो मैंने करी नहीं थी। लेकिन अब मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ तो सारे हो ही जाएंगे और प्रेस करके फिर चलेंगे। एक साड़ी का ना ब्लाउज मुझे सिलना है, जो कि 1 महीने से मेरे पास है, मेरी बहन की है, और उसका ब्लाउज सिलना था, मैंने सिली नहीं। अब उसका ब्लाउज आदू को लेने जाएंगे ना, तो उधर ही शॉप पड़ेगी तो वहीं से ले आएंगे। तो अभी मैं इसीलिए, अभी टाइम तो 11 बजे हैं, तो इसीलिए मैं प्रेस व्रेस करके ख़त्म कर लेते हैं काम को। आदू को आएंगे खाना वाना खिला के, जो भी खाएगा वो दूध वूध पिएगा, बच्चे दोनों खेलेंगे सोएंगे, जो करना है करेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे ब्लाउज कटिंग करके। तो अभी पहले मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये वाले कपड़े पहले के हैं और ये वाले कपड़े हैं आज के, तो ये पहले प्रेस कर लेते हैं। और आदू किनू खेल रहा है और प्रेस करने लग गई हूँ मैं। पहले तय बनाई थी, जो कपड़े तय के थे वो रख दी मैंने अलमारी में। चलिए करते हैं प्रेस। ये आ गया स्कूल से और ये दोनों खा रहे बिस्किट। और मैं ना इस साड़ी को लेके गई थी 12:30 बजे से पहले, और वहाँ इतनी भीड़ लग रही है कि मतलब 8 से 9 जने तो वहाँ हैं जो अस्तर वगैरह लेने आए हैं, तो वहाँ पर टाइम लग जाता और आदू का टाइम हो रहा था, तो मैं इसको लेने आ गई और लेके घर आ गई हूँ। और मैं इसके लिए लेके आई हूँ बनाना, और दूध ख़त्म हो रहा था, दूध भी ले आई थी। और अपने लिए लेके आई हूँ चिप्स व्रत वाली, ये इसमें रखी है। अभी चाय बनाते हैं और चाय के साथ खाएंगे, क्योंकि मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। लेते हैं चाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत देर हो गए थे काम वाम करते हुए, मतलब प्रेस करते हुए, कपड़े वपड़े लगाए हैं। फिर अब उसको लेने चली गई, तो बाहर तो वैसे ही मुझे थकान हो जाती है थोड़े से जाने में ही। साड़ी की फॉल देखूंगी, या तो 1-8 घंटे बाद ले जाऊँगे, वरना फिर शाम को खुद ही लेके आएंगे वो जाके दुकान से। वैसे दुकान ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ पे, लेकिन वही है ना, भीड़ इतनी हो रही है। मतलब अगर लगे ना तो मेरे को आधा पौन घंटा लग जाएगा, 40 से 50 मिनट वहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि एक जना ना वहाँ पे अभी जो बंदा खड़ा था ना 10 मिनट से, उसी के अस्तर कटे जा रहे थे, और पता नहीं कितने अस्तर और लेके जाएगा वो, और उसकी पेमेंट में भी टाइम लगता। उसके भी बाद में 7-8 जने और खड़े थे, तो मैं तो आ गई कि टाइम लगने वाला है यहाँ पे, जल्दी से मिलेगा नहीं अस्तर। और कोई दुकान मैंने तो कोई देखी नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी लेके गए हैं तो मुझे इसी दुकान से लेके गए हैं। तो अभी चलो शाम वाम को देखते हैं। ये बन गई है मेरी चाय, और ये हैं केले, 2 केले मैंने काटे हैं, उसमें डाला है नमक और काली मिर्च, क्योंकि मेरे से ऐसे तो खाए नहीं जाते, क्योंकि मैं फ्रूट्स ना खाती ही नहीं हूँ। आज पता नहीं कैसे खाने लग गई हूँ मैं, और इसीलिए ले भी आई हूँ। वैसे तो अब बच्चे ही खाएंगे सारे। और ये लाई थी मैं चिप्स। चाय हो रही है ठंडी, जब तक केले खा लेते हैं। किन बाबू अब नहीं रखना इसमें, तुम बिस्किट खा रहे हो, उठाओ उसको, आदू को दे दे, आदू खा लेगा। और ये दोनों बिस्किट खा रहे हैं, दूध इन्होंने पी लिया। पी लेते हैं चाय, मैं भी लेटूंगी थोड़ी देर, कमर में दर्द हो गया पता नहीं क्यों, खड़े खड़े से। बर्तन धो के चाय दूध उबाल के फिर लेटूंगी थोड़ी देर। अभी खा लेते हैं, क्योंकि शायद, चलो खाते हैं फिर बताते हैं आपको। दूध, और ये देखो
दोनों ने ना केले कटवाए हैं और कह रहा था आदू कि मुझे ना नमक के साथ खाना है क्योंकि इसको थोड़ा नमक टेस्टी लगता है। और मेरे साथ एक बाइट खाई भी थी इसने तो अच्छा लग रहा है इसको। एक बार मैं दे चुकी हूँ और दोबारा 2-2 केले और कटवाए इन्होंने। ले कि ले लो खा लो जाके। और ये तो खा रहे हैं केले। अब कर लेते हैं काम, थोड़ी सी बर्तन है वो धो लेते हैं और फिर करेंगे जो भी है करना टाइम। और ये दोनों खेल रहे हैं दूध दूध पी के। किनो इसको रख दो, रख जाएगा ये। और ये मैंने भूनी है सूजी और ये ड्राई फ्रूट्स काजू और है इसमें अखरोट थोड़े से। काजू ज़्यादा हैं, बादाम ज़्यादा हैं और काजू नहीं है, अखरोट कम है। और ये सूजी भून दी है मैंने सुबह के लिए क्योंकि जाएगा आदू स्कूल, वो भी 7 बजे। तो खाना तो बन ही जाएगा, पैक कर दूँगी उसको, कन्या बैठ जाएंगी जब बैठनी होंगी। और ये उबाल दिए मैंने आलू साथ के साथ। और ये हमारे कढ़ाई में घी, तो सब्ज़ी छोंक लेते हैं। और आलू आज कम ही थे तो जितने हैं उन्हीं की खाना बनाऊंगी मैं। और कुट्टू का आटा 1 पैकेट रखा है तो बनाते हैं खाना। और मैं ले आई हूँ दही और बनाएंगे खीरे का रायता आज। 1 खीरा काट लेंगे और 1 का रायता बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं खाना। सब्जी मेरी छुक गई है और ये उबल रही है, मंदी गैस पे उबालनी है। घी गर्म होने रख दिया है और आटा भी लगा दिया है मैंने आलू डाल के। तो 2 आलू बचाए थे कटे हुए तो वही डाल दिए मैंने आज। और आलू ज़्यादा खाने नहीं है क्योंकि शुगर है ना, तो इसीलिए जितने आलू थे मैंने वही बनाए हैं, ज़्यादा लेके नहीं आई क्योंकि हम उससे पहले आलू खा भी नहीं रहे थे। व्रत की वजह से ही मैं आलू लेके आई थी। और मतलब पूरे 7 दिन में ना 2 किलो आलू ही हमने खाए हैं, उससे बस। हाँ 2 ही किलो आलू खाए हैं, 2 किलो से ज़्यादा आलू मैंने बनाए नहीं क्योंकि मैंने कद्दू और एक दिन घिया, एक दिन तोरी बनाई थी और एक दिन बनाया था मैंने पनीर। तो इसीलिए 2 किलो आलू काफ़ी हैं। 3 से 4 दिन चले हैं 2 किलो आलू, तो वही खाए हैं। उससे पहले हम आलू कम से कम 1 महीने पहले से मैं आलू नहीं ला रही थी। अब चलिए बनाते हैं पूड़ी, तो लगाते हैं भोग, नीचे जोत करते हैं जाके, जब तक इसके पापा भी आ जाएंगे। चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। खा ली और चल रहे हैं हम अब पूजा करने। इसके पापा भी आए नहीं हैं, आज मैं ही भोग लगाऊंगी। तो बच्चे उतर रहे हैं धीरे धीरे। पहले जोत जलाएंगे, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। उसको आ गए हम। और चलिए इधर को हो जाए, इधर को मैं बैठूंगी। ये हो रही है हमारी जोत, ये हमारी कालका माई, इधर सारी देवी देवता बैठे हुए हैं। चलिए भोग लगाते हैं। और ये हमारे बालाजी महाराज इधर, यहाँ पे जोत जलती है इनकी। और वो है हमारी कलकत्ते वाली, ये ब्रजेश्वरी मैया है। और ये है शेरा वाली मैया जो कि अभी लेके आए थे। और वहाँ पे राधा कृष्ण कोने में बैठे हुए हैं। नीचे राम दरबार है, उधर शिव जी हैं और इधर बैठे हैं साईं बाबा और कालका माई ऊपर है। और विष्णु भगवान भी हैं शेरा वाली मैया के बगल में। और ये तो है ही हमारी कालका माई। चलिए जो जला लेते हैं पहले सब में, उसके बाद भोग लगाएंगे। ये मैंने जोत जला दी है और भोग तो मैंने लगाया है, अभी प्लेटों में रखना है। ये है हमारी कालका माई के लिए। और ये वाली जाएगी यहाँ पर और ये वाली जाएंगी ऊपर। और एक प्लेट रखते हैं हम अंदर इनको। मम्मा चले ऊपर? चलेंगे अभी 2 मिनट रुक जाओ, पापा आ रहे हैं। चलिए पूजा कर लेते हैं थोड़ा। पूजा हो गई हमारी समाप्त और भोग वोग हमने लगा दिया है। और हम बैठे हैं अभी इसलिए यहाँ पर क्योंकि इसके पापा आने वाले हैं 2-4 मिनट में, क्योंकि वो दुकान पे हैं, काले चने ले रहे हैं। सुबह अष्टमी है तो अष्टमी करेंगे सुबह जल्दी उठ के। और 7 बजे तक मुझे खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आदू का स्कूल है, इसको भी तैयार करके भेजना है। कन्या तो शायद मैं बाद में बिठा दूँ इसके जाने के बाद, क्योंकि खाना तो बना ही दूँगी कि ये ले जाए। तो अभी ये दोनों खड़े हो गए हैं वेट में, दरवाज़ा खोलने के चक्कर में कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और मैं दरवाज़ा खोलूँगा। बैठ जाओ, बैठो नीचे, नीचे बैठ जाओ।
चलिए मिलते हैं अभी आपको ऊपर। अभी मैं ऊपर तभी जाएंगे जब उसके पापा आ जाएंगे, 2-4 मिनटों में ही आने वाले होंगे। खा रहे थे हम खाना और देखो हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। इनकी हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। दोनों खा रहे हैं पिज़्ज़ा, जिद का पकड़ के बैठ गए, नहीं हमें पिज़्ज़ा पेप्सी पी खाने हैं, तो वही लेके आए इनके लिए। हाँ बाबू क्या ऐसा पी ले आराम से। हमसे कैसे कर रहा है। खाना पीना हो गया और चलते हैं साड़ी का अस्तर वगैरह लेने, क्योंकि दोपहर में तो मिले नहीं थे। अब चलते हैं और आते हैं थोड़ी देर में। हमने पीछे वाली दुकान से चलते हैं अब तो भीड़ नहीं है, वरना सुबह तो इतनी भीड़ हो रही थी। चलिए चलते हैं।